हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 से। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देंगे चैप्टर ग्रेविटेशन का। एक हॉर्स लेवल का न्यूमेरिकल है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एंड एट अ सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। फिगर बना के इस क्वेश्चन को आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। चलिए पहले एक टावर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि ए बी वो टावर है और इस टावर की हाइट कितनी दी है आपको? इस टावर की टोटल हाइट दी है आपको 100 मीटर की। कह रहा है 100 मीटर के टावर से ऊपर से एक स्टोन गिराया जा रहा है। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल from the top of a tower 100 meter high and at the same time another stone is projected upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second। और जिस समय यहां से स्टोन नीचे गिराया जा रहा है, बिल्कुल उसी समय नीचे बेस से एक स्टोन ऊपर फेंका जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। कहां पर और कितने समय बाद दोनों स्टोन आपस में आकर मीट करेंगे या टकराएंगे। तो चलिए, अगर ऊपर से किसी चीज को नीचे फेंका जाए, व्हेन अ बॉडी इज फॉल फ्रॉम अ हाइट, तो फिर हमें क्या क्या चीजें पता होती है इस कंडीशन के लिए। तो देखो, जब किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो एक तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है, और क्योंकि ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो फिर ए नहीं लिखेंगे, जी लिखेंगे, और जी का वैल्यू यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वैसे हमें जी का वैल्यू 9.8 लेके सॉल्व करना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम इसका वैल्यू 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यू, ये हो गया आपका जी। अब मैं मान लेता हूं कि भाई पॉइंट सी पर, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट सी तक जब ये स्टोन पहुंचा तो नीचे से जो स्टोन फेंका गया था वो भी आके पॉइंट सी पर पहुंच गया है, ऐसे मान लेते हैं। और नीचे से फेंके गए स्टोन की स्पीड क्या दी हुई है? वो दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो यहां पर जो जी है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान क्या रखना है, ये टोटल दूरी जो ए बी की है वो 100 मीटर की दी हुई है। ऊपर का स्टोन भी सी पॉइंट तक आ गया, नीचे का स्टोन भी सी पॉइंट तक आ गया। तो मुझे ये पता करना है कि दोनों स्टोन ने सेपरेटली कितनी कितनी दूरी तय की। अब ये सेपरेट दूरी तो गिवन नहीं है, टोटल दूरी पता है कि दोनों मिलाकर 100 मीटर ही तय करेंगे। पूरे टावर की हाइट ही 100 मीटर की है, तो मैं ये मानता हूं कि ऊपर वाले स्टोन ने सी पॉइंट तक पहुंचने में एक्स दूरी तय करी। सोचिए, ये पूरी दूरी 100 है और ऊपर वाले स्टोन ने सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स मीटर तय किया, तो नीचे वाले स्टोन ने सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की होगी? पक्की बात है, ये दूरी 100 है, इसे मैंने एक्स मान लिया, तो ये बची दूरी कितनी बची? ये हो गई 100 माइनस एक्स। मतलब नीचे वाला जो स्टोन है उसने 100 माइनस एक्स दूरी तय करी, ऊपर वाले ने एक्स करी, और सी पॉइंट पर दोनों पहुंच गए। तो अब क्या करते हैं, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। पहले अबव वाले स्टोन के लिए, तो स्टोन एट ए पॉइंट जो ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, ध्यान से देखिए, उसका यू तो हो गया 0, उसका जी हमने लिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका डिस्टेंस एक्स हो गया, मतलब एक्स मीटर हो गया। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि एस हमारे पास है और टी तो हमें फाइंड ही करना है। इस टी को यहां पर हम अभी टी रहने देते हैं। तो फॉर्मूला लगाइए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एस हो गया एक्स, यू आपका 0 है तो ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से देखो एक्स का रिलेशन कितना आ गया, ये कैंसिल आउट कर लीजिए, ये आ गया 5t स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मैंने स्टोन एट ए के लिए निकाला, अब ऐसे ही स्टोन एट बी के लिए निकालते हैं, जिसे ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो मैंने लिखा स्टोन एट बी, सारी वैल्यू लिखते हैं। इसे किस वेलोसिटी से फेंका गया है वो मुझे पता है क्वेश्चन के अंदर, जी, क्योंकि मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है तो पक्की बात है इसका जी -10 हो गया। और इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है भाई? वो हो गया इसका 100 माइनस एक्स। बात यहां पर भी वही है कि आपको एस गिवन है और टी इसमें भी निकालना है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं।
और इसके टाइम को भी टी मान लेते हैं, जो हमें फाइंड करना है एक्चुअल में। तो चलिए सेकेंड इक्वेशन में मोशन यही लगाते हैं। तो एस कितना है इसका 100 माइनस एक्स यू टी, यू हो गया 25, टी पता नहीं, प्लस हाफ जी जो कि -10 इंटू टी स्क्वायर। अब देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन से पहले ही हम एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं। इस फर्स्ट इक्वेशन के एक्स को मान लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, इस सेकंड इक्वेशन के एक्स में पुट कर दीजिए। तो ये मैंने माना इक्वेशन 1, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो डालिए 100 माइनस एक्स का वैल्यू 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 25t। चेक करिए, ये कट गया 5 टाइम्स, तो माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया 5t स्क्वायर। अब इस -5t स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस का 5t स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो 100 इज इक्वल टू 25t, 25 को नीचे ले आइए 100 के, तो 100/25 इज इक्वल टू t, और कैंसिल आउट करिए, कितना आ गया आपके पास टाइम, आपके पास टाइम आ गया 4 सेकेंड का। कहने का मतलब है कि ऊपर से भी स्टोन फेंका गया, नीचे भी स्टोन फेंका गया, सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए दोनों स्टोन को 4 सेकंड का समय लगा। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है साथ साथ कि भाई कितनी दूरी, तो दूरी आप ऊपर से निकाल लो या नीचे से निकाल लो, एक ही बात है। तो क्या करते हैं, इस टी की जो वैल्यू है 4, उसको फर्स्ट इक्वेशन के टी में डाल देते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू 5 इंटू टी स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, और 16 5 जा 80 मीटर आ गया x का वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि ऊपर से जब स्टोन फेंका गया तो सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसने 80 मीटर की दूरी तय करी, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर पूरी दूरी 100 है और ऊपर वाला स्टोन 80 मीटर की दूरी तय करके आया है, तो नीचे वाला स्टोन ने कितनी दूरी तय की होगी सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, पक्की बात है 100 माइनस 80, 20 मीटर। तो दो तरह से आंसर लिखा जा सकता है। पहली बात तो कि सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए दोनों स्टोन को 4 सेकंड का समय लगा। नीचे वाले स्टोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसे 20 मीटर की दूरी लगी सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, और अगर ऊपर वाले स्टोन के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसे 80 मीटर दूरी तय करके आना पड़ा सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए। बस इस तरह से अपना आंसर देंगे। Therefore, calculate when and where the two stones will meet. The two stones will meet at point C after 4 seconds. तो नीचे वाले के हिसाब से लिख देते हैं आंसर 4 seconds 20 मीटर अबव द बेस। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।